आपने कभी ये नोटिस किया है, कुछ स्टोर्स में एंटर करते ही शॉपिंग काफ़ी इजी फील होती है और कुछ स्टोर्स में अंदर घुसते ही कस्टमर अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि मोस्ट स्टोर ओनर्स को लगता है कस्टमर सबसे पहले प्रोडक्ट्स देखता है, बट एक्चुअली कस्टमर सबसे पहले स्टोर का एनवायरनमेंट ऑब्जर्व करता है। और रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि कस्टमर सिर्फ 5 से 10 सेकंड्स में ही डिसाइड कर लेता है कि उसे इस स्टोर से शॉपिंग करनी है या बस एक राउंड लगा के निकल जाना है। और इस वीडियो में हम एग्जैक्टली वही समझेंगे कि कस्टमर पहले 5 से 10 सेकंड्स में एक्चुअली क्या ऑब्जर्व करता है, और एक ऐसी मिस्टेक देखेंगे जो बहुत सारे रिटेल स्टोर ओनर्स अननोइंगली करते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर कंफ्यूज होता है। इमेजिन पुणे में एक फैशन बुटीक है। ओनर ने जेन्युइनली बहुत एफर्ट डाला है, गुड लाइटिंग, न्यू कलेक्शन है, डेकोर भी अच्छा है। एक कस्टमर स्टोर में एंटर करता है, फिर पहला रैक देखता है, उसके बाद एक और रैक देखता है, उसके बाद कुछ चीज़ें देख के वो 10-12 सेकंड्स बाद स्टोर से निकल जाता है। ओनर को यही लगता है कि कस्टमर सीरियस नहीं था, बट रियलिटी में प्रॉब्लम्स प्रोडक्ट्स की नहीं थी, प्रॉब्लम्स थी स्टोर की क्लैरिटी की। सारे स्टोर ओनर्स क्या सोचते हैं, कस्टमर को ज़्यादा प्रोडक्ट्स दिखाएंगे तो वो ज़्यादा शॉपिंग करेगा, राइट? इसीलिए उनका फोकस होता है ज़्यादा रैक्स, ज़्यादा वैरायटी, ज़्यादा डिस्प्ले। लेकिन कस्टमर का ब्रेन ऐसे काम नहीं करता। जब कस्टमर स्टोर में एंटर करता है तो उसका माइंड एक ही काम करता है, जो है एनवायरनमेंट स्कैन। वो इंस्टेंटली ये 3 चीज़ें जज करता है, और अगर ये 3 चीज़ें क्लियर नहीं है तो इंटरेस्ट ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए कभी कभी स्टोर अच्छा होने के बाद भी कस्टमर का शॉपिंग एक्सपीरियंस ख़राब होने लग जाता है और वो स्टोर से एग्जिट कर लेता है। चलिए एक एक करके देखते हैं कि ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो कस्टमर ऑब्जर्व कर रहा है। पहला, स्टोर क्लैरिटी। सबसे पहला सवाल कस्टमर के माइंड में होता है, यहाँ क्या मिलता है। अगर कस्टमर को एंट्री के फर्स्ट फ्यू सेकंड्स में ही क्लियर नहीं हुआ मेंस सेक्शन कहाँ है, वुमेन्स सेक्शन कहाँ है और एक्सेसरीज कहाँ है, तो ब्रेन ओवरलोड होना स्टार्ट हो जाता है। और रिटेल में एक सिंपल रूल है, क्लैरिटी क्रिएट्स कंफर्ट, और अगर कंफर्ट क्रिएट होगा तो ही शॉपिंग बेटर होती जाएगी फॉर द कस्टमर। अगर आपने ज़ूडियो या पैंटालून्स ऑब्जर्व किया है तो आप नोटिस करेंगे कि एंट्री के फर्स्ट फ्यू सेकंड्स में ही स्टोर आपको गाइड करने लग जाता है। मतलब आपको इजीली पता चल जाता है कि मेंस एंड वीमेंस सेक्शन कहाँ है एंड न्यू अराइवल वाले प्रोडक्ट्स कहाँ डिस्प्ले किए हैं। विजुअल हायरार्की क्लियर होती है, कस्टमर को सोचना नहीं पड़ता, और रिटेल में जितना कस्टमर को कम सोचना पड़े उतना शॉपिंग एक्सपीरियंस स्मूथ फील होता है। दूसरा ऑब्जर्वेशन है विजुअल प्रायोरिटी। कस्टमर ऑब्जर्व करता है कि स्टोर में इम्पॉर्टेंट क्या है। जैसे कुछ स्टोर्स में एंटर करते ही एक स्पेसिफिक सेक्शन ऑटोमेटिकली आपका अटेंशन ग्रैब करता है, और कुछ स्टोर्स में समझ ही नहीं आता कहाँ देखना है एंड कहाँ जाना है। ह्यूमन आइज नेचुरली हाइलाइटिंग प्रोडक्ट्स को सर्च करती है। अगर स्टोर में सब कुछ इक्वली लाउड है तो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं लगेगा। स्ट्रॉन्ग स्टोर्स रैंडम डिस्प्लेस कभी नहीं करते। वो स्टोर्स हमेशा एक मेन अटेंशन का पॉइंट क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक साड़ी की शॉप है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ साड़ीज़ बेचती है, बट उनकी स्पेशलाइजेशन है हैंडलूम पैठणी साड़ीज़। तो ऐसे स्टोर्स में एंट्रेंस के बाद ही आपको हाइलाइटिंग प्रोडक्ट्स डिस्प्ले किए जाते हैं, जो कि इस केस में है हैंडलूम पैठणी साड़ीज़। ऐसे स्टोर्स में अलग अलग फोकल पॉइंट्स क्रिएट किए जाते हैं जो डिफरेंट हाइलाइटिंग प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करते हैं। इससे होता क्या है, इससे कस्टमर को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि इस स्टोर में इम्पोर्टेंट क्या है। अभी ये एग्जांपल देखिए। ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है इंडियन रिटेल स्टोर्स में। ओनर ज़्यादा प्रोडक्ट्स दिखाना चाहता है, इसीलिए हर रैक ओवरलोड हो जाता है, बट कस्टमर के लिए टू मेनी प्रोडक्ट्स मीन्स विजुअल स्ट्रेस। कस्टमर को समझ ही नहीं आता कहाँ फोकस करना है और कहाँ देखना है।
और इसी वजह से कस्टमर का शॉपिंग एक्सपीरियंस वीक होने लग जाता है। तीसरा ऑब्जर्वेशन है मूवमेंट पाथ। आपने शायद ऐसे स्टोर्स देखे होंगे जहां एंट्री के सामने ही रैक्स या टेबल्स रखे होते हैं। कस्टमर अंदर आते ही हेजिटेट करता है, उसे पता ही नहीं चलता मुझे किस डायरेक्शन में मूव करना है और आगे कैसे एक्सप्लोर करना है। उसके लिए वो मूवमेंट काफ़ी ऑकवर्ड फील होने लग जाता है। अभी ये स्टोर देखिए जहाँ पे ओपन एंट्री है, पाथवे विजिबल है। इसकी वजह से जो मूवमेंट है वो नेचुरल फील होता है और स्टोर काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज लगता है। ये सब इंटेंशनली प्लान होता है ताकि कस्टमर का मूवमेंट फ्लो बेटर हो जाए। अभी ये समझिए कि हमारा जो ब्रेन है वो स्टोर्स को सिस्टमेटिकली स्टडी नहीं करता, वो बस क्विकली ये देखता है कि सेफ है, क्लियर है, इजी है, रेलेवेंट है। ये सब डिसीजंस बहुत फास्ट होते हैं, इसीलिए रिटेल में स्टोर का एंट्री जोन काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। आपने कभी ऐसे स्टोर्स नोटिस किए हैं जहाँ पे प्रोडक्ट्स काफ़ी कम होते हैं लेकिन स्टोर काफ़ी काम एंड प्रीमियम फील होता है? क्यों? क्योंकि क्लैरिटी एक वैल्यू ऐड करती है एंड क्लटर जो है वो वैल्यू को कम करता है। इसीलिए सक्सेसफुल स्टोर्स सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं दिखाते, वो स्टोर के एंट्री का एक्सपीरियंस बेटर करते हैं। उनका फोकस होता है क्लैरिटी, प्रायोरिटी एंड मूवमेंट। ये 3 एलिमेंट्स कस्टमर के फर्स्ट 10 सेकेंड्स डिसाइड करते हैं। और एक कॉमन मिस्टेक जो सारे रिटेल स्टोर्स करते हैं वो ये है कि क्लैरिटी की जगह सिर्फ प्रोडक्ट्स को पुश करना। वो सिर्फ प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करने में फोकस करते हैं एंड उसके बीच में जो एक्चुअल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्लैरिटी, प्रायोरिटी एंड मूवमेंट, उसको निगलेक्ट कर देते हैं। आप अपने स्टोर में ये सिंपल टेस्ट ट्राई करो। स्टोर के एंट्रेंस पर खड़े हो जाओ और सिर्फ 5 से 10 सेकंड ऑब्जर्व करो और खुद से पूछो, क्या स्टोर की कैटेगरी इंस्टेंटली क्लियर हो रही है? क्या आपके स्टोर का स्ट्रॉन्ग हाइलाइटिंग प्रोडक्ट्स अच्छे से डिस्प्ले हो रहा है? क्या स्टोर के अंदर की मूवमेंट कंफर्टेबल फील हो रही है? अगर ये तीनों का आंसर यस है तो एंट्री एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग है। अगर नहीं तो कहाँ पे इम्प्रूवमेंट चाहिए वो सोचिए। सारे कस्टमर्स प्रोडक्ट्स देखने से पहले स्टोर को रीड करते हैं और अगर स्टोर उन्हें कंफ्यूज करता है तो प्रोडक्ट्स अच्छे होने के बाद भी शॉपिंग एक्सपीरियंस वीक होता है। स्टोर ब्यूटीफुल होना इनफ नहीं होता, स्टोर कस्टमर के लिए अंडरस्टैंडेबल एंड अप्रोचेबल भी होना चाहिए। आप ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद रखना। कस्टमर पहले 10 सेकंड्स में ही स्टोर को जज करता है। सबसे पहले क्लैरिटी चेक होती है, फिर विजुअल प्रायोरिटी नोटिस होती है और फिर मूवमेंट कंफर्ट फील होता है। रिटेल में फर्स्ट इम्प्रेशन डेकोरेशन से नहीं, क्लैरिटी से बनता है। अगर आप अपने स्टोर्स को सिर्फ प्रोडक्ट्स एंड डेकोरेशन की जगह कस्टमर साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से ऑब्जर्व करेंगे तो रिटेल कम्प्लीटली डिफरेंट वे में समझ आएगा। और रिटेल क्राफ्ट स्टूडियो में हम एग्जैक्टली वही चीज़ें सिंप्लीफाई करते हैं।